हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड का हमारा डोज है। देखिए, आज डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 61। तो दोस्तों, इसके पहले 60 भाग आ चुके हैं। जिसने वो 60 भाग नहीं देखे हैं, एक एक करके जरूर देख लें। और जिसने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। उत्तराखंड समाधान करके आप टेलीग्राम पर सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, आज भाग 61 के बारे में बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको निःशुल्क सब कुछ मिल रहा है, तो दोस्त साथ जरूर बनाए रखें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों, कि माझी वन फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो हमारा होता है बी, उत्तरकाशी। देखिए, अब माझी वन फूलों की घाटी जो है, इसका ना बहुत कुछ है तो सही, लेकिन आज हम कुछ चीज़ें इन्हीं को जान लेते हैं, कुछ फूलों की घाटी को ही। देखिए, हमारे ये उत्तरकाशी में कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं। फूलों की घाटियाँ नहीं, कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं, जिसमें कि सबसे प्रसिद्ध हमारी माझी वन फूलों की घाटी, जो कि हमारे उत्तरकाशी में दोस्तों हमारी स्थित है। और मैंने आपको लिखा भी यहाँ पर कि उत्तराखंड की उत्तरकाशी की महत्वपूर्ण घाटी करके, जिसमें हम बात करते हैं दोस्तों भैरव घाटी। यह हमारे दोस्तों भटवाड़ी के पास हमारी स्थित है। एक दोस्तों गाना भी था हिमाचली, अब वो याद अभी आ नहीं रहा है। तो भटवाड़ी पर एक बहुत प्यारा सा गाना बना था हिमाचली का। और दोस्तों, एक हमारा वारसू घाटी, जो कि दोस्तों हमारे हर की दून क्षेत्र में हमारा स्थित है। और हर की दून दोस्तों कहाँ है हमारे, तो यह भी हमारे उत्तरकाशी में ही हमारा स्थित है। और एक है दोस्तों हमारा बास्पा घाटी, जो कि बास्पा घाटी दोस्तों हमारे हर्सिल में है। और हर्सिल को दोस्तों हम भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, या उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से इसको हम जानते हैं। बात करते हैं कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड दोस्तों, तो वहाँ पर चौपता बुग्याल हमारा उत्तरकाशी में हमारा वह स्थित है। और बात करते हैं कि नेलांग घाटी की, तो नेलांग घाटी के बारे में दोस्तों पहले भी आपको बता चुका था। नेलांग घाटी दोस्तों, इसका जो उपनाम है हमारा पहाड़ का रेगिस्तान, व उत्तराखंड का लद्दाख के नाम से हम इसी नेलांग घाटी को जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, जो दूसरा प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहकर किसने संबोधित किया था। आपसे दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहकर किसने संबोधित किया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा है डी, मदन मोहन मालवीय जी ने। देखिए, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहकर दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता दोस्तों जो कहा, हम जानते हैं दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से, तो राष्ट्रपिता दोस्तों इनको जो कहा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और महात्मा गांधी को दोस्तों हमारे महात्मा जो कहा, जो महात्मा हम बोल रहे हैं अपने मुंह से बार बार महात्मा, तो यह महात्मा दोस्तों इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और महात्मा गांधी को दोस्तों बापू, हम जानते हैं ना कि बापू बापू महात्मा गांधी करके, तो बापू जो इनको कहा दोस्तों, यह हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और महात्मा गांधी को दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और महात्मा गांधी को दोस्तों हमारा अर्धनंग फकीर किसने कहा था, तो यह बिस्टल चर्चिल ने कहा था। देखिए दोस्तों, आपको सभी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट मिल रहे हैं कि महात्मा गांधी को किसने किसने क्या क्या बोला था। देखिए, एक है हमारे महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, और एक शब्द हमारा दोस्तों आता है बाबू। देखिए, बाबू जी किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है और बताऊंगा आपको किसे कहते हैं। और बात करते थे कि महात्मा गांधी पर कुछ और फैक्ट, कि महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा। तो महात्मा गांधी को जो मलंग बाबा कहा दोस्तों, यह खुदाई खिदमतगार ने कहा था। और महात्मा गांधी को दो महात्मा किसने कहा, तो दोस्तों दो महात्मा इनको सरोजिनी नायडू व लॉर्ड इरविन ने कहा था। और महात्मा गांधी जी को दोस्तों अफ्रीका में क्या क्या कहा गया था। जब आपको पता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका में रहते हैं, वहीं से इन्हें शिक्षा ग्रहण की थी। तो जब बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका जाते हैं, तो इनको यहाँ पर कर्मवीर, भंगी शिरोमणि और कुली बैरिस्टर जैसे शब्दों से इनको यहाँ पर संबोधित किया गया था। और महात्मा गांधी को दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों ने दोस्तों एक शब्द से संबोधित किया था, वो होता भर्ती करने वाला सर्जेंट। तो देखिए, आपको इतना सब कुछ मिल चुका है। और दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ दोस्तों सीखने को यहाँ मिलता है। अब मैंने कहा था आपसे, एक तो था हमारा बापू, एक था हमारा बापू, एक था बाबू। तो दोस्तों बाबू जी हम बोलते हैं जगजीवन राम को। तीसरा हमारा प्रश्न दोस्तों, कि नागरिक व उत्तराखंड मसाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है।
देखिए नागरिक और उत्तराखंड मसाल समाचार पत्र, हालांकि इतने चर्चित समाचार पत्र नहीं है दोस्तों, लेकिन एग्जामिनर का कब मूड हमारे यहाँ पर खिसक जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे जो बलौदी जी की बुक है वहाँ पर ये सभी समाचार पत्र दिए गए हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वो हमारा है डी, रामनगर से। देखिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि नागरिक व उत्तराखंड समाचार जो पत्र है दोस्तों यह रामनगर से हमारे प्रकाशित होते हैं, और कुछ ऐसे दोस्तों पत्र जो हमारे नैनीताल जिले से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि रामनगर नैनीताल में है और नैनीताल नैनीताल में है और हल्द्वानी नैनीताल में है। ये सभी आज जान लेते हैं महत्वपूर्ण कुछ समाचार पत्र जो नैनीताल जिले से हमारे प्रकाशित होने वाले हैं। देखिए जैसे पहाड़ और उत्तरा दो हमारे चर्चित और प्रसिद्ध हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खबर संसार ये समाचार पत्र दोस्तों हमारे नैनीताल से प्रकाशित होते हैं। नैनीताल जिले के नैनीताल से जो हमारे प्रकाशित होते हैं हमारे पहाड़ व उत्तरा और खबर संसार। और दोस्तों हमारा कुर्मांचल केसरी, स्वर्ग भूमि, हिल रिव्यू। देखिए दोस्तों हिल रिव्यू हमारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र है जो कि हमारे हल्द्वानी से हमारे यह प्रकाशित होते हैं। और दोस्तों हमारा पर्वतीय समाचार पत्र जो कि हमारे 1954 में विष्णुदत्त उनियाल जी के संयोग से, जो कि हमारे राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र भी होता है, यह दोस्तों हमारे नैनीताल से ही निकलता है। और एक है दोस्तों हमारा समय विनोद समाचार पत्र जो कि 1868 में जयदत्त जोशी जी के द्वारा नैनीताल से प्रकाशित होता था, लेकिन जसपुर प्रेस से यह छपता था। और यह पत्र दोस्तों हमारा हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होने वाला राज्य का पहला देसी भाषा का समाचार पत्र है। तो नोट करते हुए चलें, बहुत कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। बार बार आपसे मैं एक ही कहता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जिसने नहीं किया वो कर लें जो भी वीडियो को देख रहे हैं। और चौथा हमारा प्रश्न है कि माल देवता जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माल देवता जो हमारा जलप्रपात है यह हमारा स्थित है दोस्तों हमारा ए, देहरादून में। देखिए जब बात करते हैं कि माल देवता जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात और शिखर जलप्रपात, तो यह हमारे देहरादून में दोस्तों स्थित है। और यहाँ तक दोस्तों सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो बाल्दी नदी के हमारे तट पर स्थित है सहस्त्रधारा। और मौसी फॉल और भट्टा फॉल और झंडी जलप्रपात ये दोस्तों हमारे मसूरी में स्थित हैं। और आपके लिए दोस्तों आज एक प्रश्न है हमारा इस वाले सीरीज से कि केम्प्टी जलप्रपात हमारा किस जिले में स्थित है। दोस्तों अधिक से अधिक लोग कमेंट करें ताकि एक मुझे पता तो चले कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है कि कांठ गोदावरी बैराज वेटलैंड क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों पूछा गया है कि कांठ गोदावरी बैराज, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा है ए, नैनीताल में। देखिए कुछ वेटलैंड जिसको हम आर्द्रभूमि क्षेत्र बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे कि आज हम बात कर लेते हैं सभी वेटलैंड के बारे में नैनीताल जिले के। तो जब व्याख्या हम करते हैं दोस्तों कि नैनीताल जिले के कुछ प्रमुख आर्द्रभूमि व वेटलैंड क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा कांठ गोदावरी बैराज, कोसी बैराज जो हमारे नैनीताल जिले में दोस्तों स्थित है, उनकी आज सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए उसमें प्रमुख है कांठ गोदावरी बैराज और कोसी बैराज, भीमताल, खुरपा ताल, देखिए कोसी बैराज और हो गया ना, सात ताल, गरुड़ ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भरत ताल और सरिया ताल, हनुमान ताल, कमल ताल और नल दमयंती ताल और शुक ताल, ये सभी दोस्तों ताल भी हैं, ये सभी हमारे वेटलैंड क्षेत्र भी हैं। कुल हम बात करते हैं कि नैनीताल जिले में तो 14 हैं। और यहीं पर अगर आपसे प्रश्न बन गया कि उत्तराखंड में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल या सर्वाधिक वेटलैंड कहाँ है, तो दोस्तों ध्यान देना उत्तरकाशी में है जो कि हमारे सर्वाधिक हमारे 17 हैं। और दूसरा स्थान दोस्तों हमारा चमोली का है जो कि हमारे 15 है। और तीसरे स्थान पर हमारा आ जाता है नैनीताल जहाँ पर हमारे 14 हैं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो आसन वेटलैंड है उसको हम रामसर साइड में उसको घोषित वो आ चुका है रामसर साइड में। तो इसीलिए दोस्तों एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि हम आर्द्र भूमि ही आज पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो सही हमारा आंसर मतलब जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा है 2 फरवरी। और अगला हमारा प्रश्न दोस्तों छठा प्रश्न कि किस बंदोबस्त को स्थायी जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों कि किस बंदोबस्त को स्थायी जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वह है सी, जमींदारी बंदोबस्त। तो इसका देखिए मैंने आपको लिखा भी वहीं पर है कि स्थायी या जागीरदारी बंदोबस्त हम जमींदारी बंदोबस्त को कहते हैं। देखिए अंग्रेजों के कुछ महत्वपूर्ण बंदोबस्त हैं जिसमें हम जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त पढ़ते हैं। और बात जब हम करते हैं कि जमींदारी बंदोबस्त, तो दोस्तों यह बंदोबस्त हमारा स्थायी या जागीरदारी बंदोबस्त कहलाता है। और यह जो बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों वह 1793 में लॉर्ड
कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और जो इसका क्षेत्र था दोस्तों हमारा बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा तक था हमारा यह क्षेत्र स्थित था। और देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1802 में शुरू की थी। इसकी रैयतवाड़ी की बात हम कर रहे हैं तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों 1802 में टॉमस मुनरो ने लागू किया था, और जिसका क्षेत्र दोस्तों हमारा मद्रास हो गया और मुंबई और असम तक हमारा लागू था। और जब बात करते हैं कि हम महालवाड़ी बंदोबस्त, तो यह बंदोबस्त दोस्तों हमारा 1822 में हॉल्ट मैकेजी द्वारा यह शुरू किया गया था। इसका जो हमारा क्षेत्र था दोस्तों हमारा वह पंजाब और उत्तरी प्रांत व मध्य प्रांत तक हमारा लागू था। तो आपको सभी चीज़ें दोस्तों एक साथ मिलती है तो नोट करते हुए चलें। सातवां हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए जो हमारा राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, यह हमारे भीमताल में स्थित है। इसका ए हमारा आंसर सही है। देखिए जब बात हम करते हैं कि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान हमारा भीमताल में है, तो भीमताल में दोस्तों को 2-3 हमारे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है, जिसमें हम एक बात करते हैं रडार अनुसंधान संस्थान, ये भी हमारे भीमताल में ही है। और लोक संचकृति संग्रहालय दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपसे पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया होगा। ये दो तो दोस्तों, एक राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल में है और एक लोक संस्कृति संग्रहालय जो कि हमारे खुटानी भीमताल के पास ही हमारा स्थित है। 1983 में इसको डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों अब ये दो पूछेंगे एग्जाम में हमेशा, और क्या पता भाई ये अगला पूछ दिया जाए एग्जाम में कि रडार अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसको भी याद आप करते हुए चलें। और आठवां हमारा प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जो साइकिल दिवस है हमारा यह 3 जून को मनाया जाता है। देखिए मई के दिवस मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो जून के दिवस हम जब शुरू करते हैं दोस्तों तो सभी हम महत्वपूर्ण 1 से लेकर 10 तारीख तक के हम जून के दिवसों को जानेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण देखिए हमारा 1 जून जो कि दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हम मनाते हैं 1 जून को। अगर मैं आपसे बात कहूं कि 1 जून का सबसे महत्वपूर्ण दिवस कौन है, तो वह दोस्तों हमारा है विश्व दुग्ध दिवस। इन दो को याद नहीं करो दोस्तों, इसको जरूर आप याद करते हुए चलना। और दूसरा हमारा देखिए 2 जून को हमारा है तेलंगाना दिवस, आप लोग सभी लोग वाकिफ हैं। और जो मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर विश्व साइकिल दिवस, वह 3 जून को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों पता नहीं एग्जाम में हजारों बार एग्जाम पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून 1972 से दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और विश्व खाद्य दिवस दोस्तों हमारा 7 जून को मनाया जाता है। और 8 जून को दोस्तों हम विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हम मनाते हैं। और 10 जून को दोस्तों हम विश्व भूगर्भ दिवस मनाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण दोस्तों हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 जून तक के दिवस पढ़ चुके हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको मई के दिवस बताए थे, तो मई के दिवस में तो 2 महत्वपूर्ण दिवस हमारे छूट गए थे, जिसमें कि राष्ट्रगान दिवस था 7 मई और एक था विश्व मलेरिया दिवस, वो था 25 मई। इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ, अब कोई लोग कहेंगे मई के दिवस कब बताए, तो दोस्तों जो लोग नए हैं वो पिछले लगातार 2-3 वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ मैंने आपको मई के दिवस बता रखे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए हमारा 9वां हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। देखिए जो रामचरितमानस है हमारा, इसमें हमारे दोस्तों कुल 7 कांड हैं। देखिए 7 कांड कौन कौन से हैं जान लेते हैं। देखिए एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि रामचरित में कुल कितने कांड हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ। बात हम जब करते हैं कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने जो 7 कांडों में विभक्त किया गया है, इन 7 कांडों में दोस्तों हमारा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और हमारा कौन सा उत्तर कांड हमारा स्थित है। और छंदों की संख्या के अनुसार दोस्तों बाल कांड हमारा सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड दोस्तों हमारा सबसे छोटा कांड है। ये एग्जाम में दोस्तों पूछा भी गया था एक बार कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो कितने कांड हैं 7 तो पूछा गया था। सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा दोनों पूछे गए थे, तो ये शायद मुझे लग रहा है यूके पीसीएस में पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था, ये एग्जाम पूछा गया था दोस्तों। तो बाल कांड और किष्किंधा कांड याद रखना, बाल कांड सबसे हमारा बड़ा है और किष्किंधा कांड हमारा सबसे छोटा कांड है। और अगला हमारा प्रश्न है कि 10वां कि अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल कब खुला था। देखिए जब बात करते हैं कि अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल कब खुला, तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों हमारा वो है ए 1844 में। देखिए जहाँ व्याख्या करते हैं कि अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल तो 1844 दोस्तों, और नैनीताल में पहला मिशन स्कूल 1850 में, और गढ़वाल में पहला मिशन स्कूल दोस्तों तो 1865 में। तो देखिए दोस्तों ये थे आज हमारे 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों जरूर कमेंट करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें।
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, साथ बनाए रखें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।